मालिकाना हक तो लोगों का ही है, लोगों का ही रहेगा, इसीलिए कि एवरीथिंग इज़ फॉर द पीपल। हजारीबाग में समस्या है, बोकारो में समस्या है, तो पूर्वी जमशेदपुर का जनता को हजारीबाग और जमशेदपुर से क्या लेना देना। और दूसरी बात, उनकी लीज़ एग्रीमेंट की जो जानकारी है एक पान दुकान वाला जो है उसके बराबर है। जनता को डरा रहे हैं कि रघुवर दास ने आपका मालिकाना हक नहीं होने दिया। वोट मालिकाना हक देने का पावर किसी को नहीं है, वो सिर्फ न्यायालय को है। न्यायालय में इसके बारे में हम लोग लगा चुके हैं अर्जी, और आप इस मुद्दे पे आपको माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि आपने जनता को डराया है। जनता जो है एक इनोसेंट एंटिटी है, आप उसको डरा नहीं सकते, आप उसको डरा के वोट के लिए मैनिपुलेट नहीं कर सकते। मालिकाना हक कोई नेता कैसे दिला देगा? हम काज कह दें मालिकाना हक दिला देंगे तो कैसे दिला देंगे? एक प्रोसेस होता है ना, उसका दिलाने का प्रोसेस है कि आप न्यायालय जाइए, दरवाज़ा खटखटाइए और न्यायालय को साक्ष्य दीजिए। अगर न्यायालय को आपके साक्ष्य में दम लगेगा तो न्यायालय उस पर सुनवाई करेगा। अब ये न्यायालय के फैसला में है, तो आप इसको चुनावी मुद्दा बना के वोट की राजनीति बंद कीजिए। सौरभ जी, क्या आज के मुद्दा है प्रेस कॉन्फ्रेंस का? प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हम बुलाए थे क्योंकि कल डॉक्टर अजय कुमार जी लीज एग्रीमेंट का मुद्दा उठा दिए हैं, और उनको लीज एग्रीमेंट का मुद्दा नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि चुनावी मालिकाना हक वाला, उसमें वो कह रहे हैं कि हजारीबाग में समस्या है, बोकारो में समस्या है, तो पूर्वी जमशेदपुर का जनता को हजारीबाग और जमशेदपुर से क्या लेना देना। और दूसरी बात, उनकी लीज एग्रीमेंट की जो जानकारी है एक पान दुकान वाला जो है उसके बराबर है। वो कुछ नहीं जानते हैं लीज एग्रीमेंट के बारे में। वो जनता को डरा रहे हैं कि रघुवर दास ने आपका मालिकाना हक नहीं होने दिया, और आपको मालिकाना हक समय मिलने में समय लगेगा, ताकि जनता दौड़ के उनके पास आए और उस वोट को मोबिलाइज़ कर सके। वोट मालिकाना हक देने का पावर किसी को नहीं है, वो सिर्फ न्यायालय को है। न्यायालय में इसके बारे में हम लोग लगा चुके हैं अर्जी, 10 महीना पहले ही लगा चुके हैं, और न्यायालय को ये बता रहे हैं कि इस ज़मीन का रिश्ता क्या है लोगों के साथ, और न्यायालय में पर्याप्त सबूत है, न्यायालय के सामने साक्ष्य है जिसको न्यायालय देखेगी, और हमको न्यायालय पे विश्वास है कि न्यायालय फिर जो जनता है उसको मालिकाना हक देगी। मालिकाना हक पर आपकी क्या स्टैंड है और आपकी क्या राय है? आपकी क्या समझ? मालिकाना हक तो लोगों का ही है, लोगों का ही रहेगा, इसीलिए कि एवरीथिंग इज़ फॉर द पीपल। वी लिव इन अ डेमोक्रेसी विच इज़ फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल। सब कुछ लोगों का है। सरकार सिर्फ एक वेलफेयर स्टेट है जो लोग के द्वारा इलेक्ट करके चलाई जाती है, और लोग के भलाई के लिए, लोग को उजाड़ने के लिए नहीं। तो मेरा स्टांस जो है जनता का स्टांस है, और हम जनता में विश्वास करते हैं, और मालिकाना हक लोगों को ही मिलेगा। लेकिन जब डॉक्टर अजय जैसे लोग सामने आके इसको चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं, वोट को पोलराइज करते हैं, तो हम जनता को बोलेंगे कि डॉक्टर अजय जैसा नेता के बहिष्कार कीजिए और उनसे डरिए मत। मालिकाना हक आप लोगों को मिलेगा। और डॉक्टर अजय से कहते हैं कि आप चुनावी मुद्दा मैदान में ये सब घटिया मुद्दा उठाना बंद कीजिए जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है, और आप इस मुद्दे पे आपको माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि आपने जनता को डराया है। जनता जो है एक इनोसेंट एंटिटी है, आप उसको डरा नहीं सकते, आप उसको डरा के वोट के लिए मैनिपुलेट नहीं कर सकते। आप इस पर आपकी क्या समझ है और किस तरीके से आप मालिकाना हक? कोई नेता कैसे दिला देगा? हम काज कह दें मालिकाना हक दिला देंगे तो कैसे दिला देंगे? एक प्रोसेस होता है ना, उसका दिलाने का प्रोसेस है कि आप न्यायालय जाइए, दरवाज़ा खटखटाइए और न्यायालय को साक्ष्य दीजिए। अगर न्यायालय को आपके साक्ष्य में दम लगेगा तो न्यायालय उस पर सुनवाई करेगा। तो न्यायालय को हम लोग जो भी साक्ष्य दिए हैं, न्यायालय को उसमें दम लगा तो न्यायालय ने वो एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर लिया, उस PIL को एक्सेप्ट कर लिया। अब ये न्यायालय के फैसला में है, तो आप इसको चुनावी मुद्दा बना के वोट की राजनीति बंद कीजिए। मालिकाना हक तो जनता को ही मिलेगा, हम कह देंगे तो मिल जाएगा क्या? या डॉक्टर अजय के पास पावर है, या चीफ मिनिस्टर के पास पावर है कि 16,000 एकड़ लैंड दे देगा किसी को? है तो जनता का ही, सब कुछ जनता का है, मगर एक तरीके से जनता को मिलेगा, और उसका फैसला जो है न्यायालय करेगी। आप इसको कोर्ट में मैदान में मत लेके आइए।